दोस्तों इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा फॉल्स चार्जेस बाय वाइफ। बहुत बार देखा जाता है कि वाइफ जो है बहुत ही तरह से फॉल्स एलिगेशंस लगा देती हैं हस्बैंड या हस्बैंड की फैमिली मेम्बर के अगेंस्ट और फेक केसेस फाइल करती हैं। तो उस केस में उस सिचुएशन में कैसे हस्बैंड जो है काउंटर केस फाइल करके वाइफ को प्रेशराइज कर सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले जनरल सिनेरियो अगर मैं बताऊँ, हस्बैंड और फैमिली मेम्बर्स को जैसे 498A 406 या इस तरह के कुछ भी, जैसे हमने यहाँ पर मेंशन किया, आईपीसी में एफआईआर लॉन्च करवा दी जाती है। फ्रिवलस एलिगेशन होते हैं, वेग एलिगेशन बिल्कुल, कि डाउरी डिमांड की गई, टॉन्टिंग की गई, मोलेस्टेशन के, फिजिकल बीटिंग्स के, मेंटल हरासमेंट के, वो सभी तरह के एलिगेशन जो है हस्बैंड और उसकी फैमिली मेम्बर के अगेंस्ट लगा दिए जाते हैं। फॉल्स जो कंप्लेंट्स होती है 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस मांगने के लिए या डोमेस्टिक वायलेंस में हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव्स के अगेंस्ट, ये जनरल एक सिनेरियो है जो आजकल बहुत सारी मैरिड फीमेल जो हैं हस्बैंड को परेशान करने के लिए और बहुत एक मोटी रकम एलिमनी के तौर पे एक्सटॉर्ट करने के लिए वो डालती हैं केस। तो सिचुएशन क्या हो जाती है हस्बैंड की, सबको दिखता है यहाँ पे स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, बहुत तरह की सजेशंस मिलती है, एडवोकेट्स का भी डिफरेंट व्यू रहता है कि कैसे आप सिचुएशन को टैकल करो। फाइनेंशियल बर्डन तो है ही है, प्लस हस्बैंड को ये भी टेंशन रहती है कि अपने फैमिली मेम्बर्स को भी वो एक तरह से ध्यान रखे उनका। तो बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, देखिए मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और जितने मैंने केसेस अभी कंटेस्ट कर रहा हूँ मैं इसमें, तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी रहती है कि आप अपोजिट पार्टी को जितना हो सके उसको प्रेशराइज़ करो, क्योंकि एक ये मेंटल गेम है। आप इसमें ये नहीं हो सकता कि कोई जीतेगा या हारेगा, ये एक मेंटल गेम है। सिंपली है, जो डर गया वो मर गया, ये रूल यहाँ पर वैलिड है। आप जितना उसको प्रेशराइज़ कर दोगे, उनको समझ आने लग जाएगा कि अब हमें एलिमनी वगैरह कुछ नहीं मिलेगी या बहुत कम मिलेगी, तो जितनी ही जल्दी हो सकता है केसेस को सेटल कर दें। तो उसी एक सीरीज़ में कैसे आप प्रेशराइज़ कर सकते हो, सेक्शन 211 आईपीसी, ये बहुत हेल्पफुल रहता है। बहुत बार फीमेल जो होती हैं पुलिस वालों के साथ मिलके उनको अपने इन्फ्लुएंस में लेके आपके अगेंस्ट फॉल्स चार्जेस, फॉल्स स्टेटमेंट्स, कई तरह के केसेस बना दिए जाते हैं। तो ये सेक्शन 211 आईपीसी इसी चीज़ से डील करता है, जहाँ पर अगर कोई फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस आपके अगेंस्ट लगाता है विद द इंटेंट टू इंजर योर रेपुटेशन, विच इंजर टू योर, जो भी किसी भी तरह से आपको अनॉय करने के लिए कोई भी अगर क्रिमिनल कंप्लेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है, हुएवर विद इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन इंस्टीट्यूट्स और कॉजेज टू बी इंस्टीट्यूटेड एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, किसी भी तरह की क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगर कोई इंस्टीट्यूट करता है आपके अगेंस्ट, या फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, फॉल्स चार्जेस और फॉल्सली चार्जेस एनी पर्सन विद हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस, आपको किसी भी तरह के फॉल्स चार्जेस आपके अगेंस्ट लगाए जाते हैं कि आपने कोई ऑफेंस किया है जिसका उसको पता है कि कोई लॉफुल ग्राउंड नहीं है और टोटली फॉल्स है, तो उस पर्सन को सज़ा हो सकती है 2 साल तक की, या फिर फाइन, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो 211 में दोनों चीज़ें हैं। क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगर कोई आपके अगेंस्ट स्टार्ट करता है, झूठी प्रोसीडिंग, या फिर फॉल्स चार्जेस आपके अगेंस्ट लगाता है और आपको उनको पता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है उनके पास, तो वहाँ पर 211 आईपीसी में आप उसके अगेंस्ट, उस पर्सन के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। 2 साल तक की सज़ा है, फाइन है, या दोनों भी। इसमें कंप्लेनेंट के अगेंस्ट भी आप कर सकते हो केस, जिसने कंप्लेंट की है, या फिर आप जो पुलिस ऑफिसर है जिसने उसके साथ उसके इन्फ्लुएंस में आके आपके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल की है या कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है जो कि बिल्कुल बेसलेस है, कोई लॉफुल ग्राउंड नहीं है, झूठी है, उसके अगेंस्ट भी यहाँ पर आप उसको केस फाइल कर सकते हो। दूसरा इसमें क्या है, एंड इफ अगर वो जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग थी या फिर जो चार्जेस लगाए गए थे, फॉल्स चार्जेस, वो ऐसे थे जिसमें ऐसे ऑफेंसेस के लगाए गए थे जिसमें कि डेथ का प्रोविज़न भी है, कैपिटल पनिशमेंट जिसे हम बोलते हैं, या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर्स और अपवर्ड्स। मीन्स आपके अगेंस्ट सपोज उसने रेप के एलिगेशन लगा दिए, आपके फैमिली मेम्बर के अगेंस्ट कुछ इस तरह के एलिगेशन लगा दिए जहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ के तक की सज़ा भी है। ऐसे केस अगर ऐसे चार्जेस आपके लगा दिए या 7 साल से ज़्यादा की सज़ा है उन ऑफेंसेस में, ठीक है, अगर ऐसे चार्जेस आपके अगेंस्ट है, तो वहाँ पर उस कंप्लेनेंट को या उस जो भी पर्सन है जिसने फॉल्स चार्जेस लगाए हैं, 7 साल तक की सज़ा उसको हो सकती है, प्लस फाइन भी होगा उसे। तो ये बहुत ही एक अच्छा वे आउट है जहाँ पर आप उसको बता सकते हो कि आपको लॉ की नॉलेज भी है, आपको अपने राइट्स के बारे में भी पता है, और उसके अगेंस्ट भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोर्ट एक्शन ले सकती है। तो ये मैंने बाकी और भी वीडियोस आपको मिलेंगे जहाँ पे मैंने एक्सटॉर्शन के बारे में डिस्कस किया है, मैंने क्रिमिनल डेफेमेशन के बारे में डिस्कस किया है, तो उसमें एक ये भी आप सेक्शन इंक्लूड कर सकते हो अपनी कंप्लेंट में। तो आप जितनी हो सके इसमें अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए,
आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, और फाइट ऑफ फॉर जस्टिस आपकी कंटिन्यू रहनी चाहिए। इन केस अगर आपको कोई कंसल्टेशन हमारे एंड पे चाहिए तो आप हमें फ़ोन व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आपको पिटीशन ड्राफ्टिंग में, जजमेंट सर्चिंग में कोई हेल्प चाहिए, या फिर कोई स्टेज आप डिस्कस करना चाहते हो कि क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं पर्टिकुलर स्टेप लेने के कोर्ट में, वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। और ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। इन केस आपका कोई फीडबैक या क्वेरी है तो आप डेफिनेटली हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू।